रेप किया, रेप कैला के बाद में मारा पूरा, फिर सिगरेट से जलाया। नहीं हम माने तो हमको वीडियो दिखाते हैं। कौन सा वीडियो? जिसमें मेरा बेटा कपड़ा के थे, मैं बेटा कपड़ा के, मैं एक लग रहा था कि मैं मरी हुई हूँ, बेटी के बेचने की बात कर रहा था। आपके साथ फिजिकल होता? हाँ होता था। हमको ब्लैकमेलिंग करके 3 साल सेक्स किया है, 3 साल। बोला कि तुम हमको नहीं होगी तो किसी और के तो होने नहीं देंगे। बोल रहा था कि हिंदू लड़की और हिंदू औरत में मजा बहुत आता है, और तो गंदा गंदा बोलने लगा। हम बर्दाश्त किया था कि बोलेंगे तो यहाँ हमको मार के फेंक देगा। हमको धमकिया के एक मस्जिद में ले जाता है, मस्जिद में ले जाता हाँ है। वहाँ पर ले जाकर मुझे पता नहीं क्या करवाता है मौलाना से। हमको गौ के मांस जबरन खिलाने की इन लोग कोशिश किया, जिसमें हम दांते एक आदमी को काटे हैं। मीट गिर गया गाय के, तब हमको इन लोग जहर निकाल के और पिलाकर वहाँ से भाग गया। मेरा धर्म के, मेरा इज्जत के तर कर दिया। ऐसा लगा कि अब मैं अपने आप को किरासन तेल छिड़क के, पेट्रोल छिड़क के आग लगा ले। दिल्ली ले गया धमकी आके कि मेरा बीबी नहीं जाएगी, मादर चौथ तुम चलो मेरा सेवा करने। पहले हिंदू बताते हैं और फिर अली अंसारी निकल जाते हैं के घर में शराब पीना, बियर पीना। हमारा पति तो पीते बिहार नहीं में तो दारू बंद है, फिर शराब कैसे मिल जाता है जी? नीत पहले तो थाना वाला मेरे साइड था, जब उससे पैसा ले लिया उसको अगेंस्ट उसको तरफ हो गया। मुझे बहलाया फुसलाया गया थाना वाला। थाना दलाल है। इतना बड़ा इल्जाम थाने पे लगा रही हैं? हाँ मेरा थाना दलाल है। वो रेप के और मर्डर वाले के, 2 गो के दलाल है इन लोग। खोल के मैं कह रही हूँ। वो बंदा बिंदास अपना दुकान पर आता था, खुलेआम घूमता था। इन लोग कुछ नहीं की, और ऊपर से गाली गलौज इन लोग जाने पर थाना पर सब लोग कर रही थी। हमको गुस्सा इसलिए है कि मेरे ही साथ नहीं हो रहा है, बच्ची से लेकर और मेरे जैसी महिला से लेकर और 18-20 साल के बच्चियन संगे हो रहा है। कौन लोग के आज तक इंसाफ थाना वाला दिलवाया है? कहा मेरा सरकार सो गया है, मेरा सरकार के कोई नहीं आया है। प्रशासन न्याय दिलाती नहीं है, न्याय मिलता है हमको नहीं, कहीं भी सुनने के मिला, कहीं भी सुनने के नहीं मिला। सच के झूठ बताता है थाना वाला मैम। वो लोग जहर देकर वहाँ से भाग जाते हैं, फरार हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर इन लोग आईसीयू में जाकर धमका रहा था, इसका बीबी धमका रही थी, इसका भाई, इसका जो मैनेजर है जिसका नाम है प्रकाश, वो पूरा धमका रहा था। प्रकाश में हॉस्पिटल में निगरानी रखता था। औरत तेरी यही कहानी, एक खबर ऐसी जो दिल को दहला दे। समाज को सुनने की आवश्यकता है इस खबर में। बिहार के सासाराम से एक सर्वसार कर देने वाली घटना। आज हम उस महिला की जिक्र करेंगे जिन्हें लव जिहाद के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। एक हिंदू की बेटी राजपूत समाज से आती है और एक मुसलमान जो अपने आप को हिंदू बताता है, कलावा पहनता है, माथे में चंदन टीका लगाता है और अपने प्यार के जाल में फंसाता है। एक शादीशुदा मर्द एक औरत की जिंदगी बर्बाद कैसे करता है, जरा ये घटना आज से 4 साल पुरानी है। और आप सोच रहे होंगे कि इस घटना पे हम क्यों बात कर रहे हैं। इस घटना पे बात करने के लिए एक सोशल मीडिया पर आज ट्रेंड कर रहा है उस लड़की की एक वीडियो जिसने उस व्यक्ति का पोल खोल दिया। नाम अली अंसारी, हिंदू नाम। मैं उसकी जुबानी सुनना चाहूँगी जो आप समझे कि आपके बच्चों के भी साथ ऐसा हो सकता है। आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। हमारे साथ जो पीड़िता हैं वो आज अपनी आप बीती सुनाएंगी। और देखिए हमारे बिहार में हो क्या रहा है। लव जिहाद के मामले कैसे तूल पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जो शख्स बैठी हैं उसकी आप बीती आप जब सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी। आज हम उसी को सुनाने जा रहे हैं। हमको ब्लैकमेलिंग करके 3 साल सेक्स किया है, 3 साल। उनके खुद की जुबानी। क्या नाम है आपका? पायल। पायल जी राजपूत समाज से आती हैं? जी चौहान है। चौहान है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ हुआ था कि हम सासाराम से डेहरी गए थे इन्वर्टर बैटरी किनने के लिए, जिसका नाम था मोनिका बैटरी। मोनिका बैटरी? हाँ, मतलब दुकान के नाम पे रखा गया था। दुकान के नाम है मोनिका बैटरी। तो हम गए वहाँ पर लेने के लिए,
तो ओनर से हम बात किए, मालिक था, मालिक से बात करने के बाद इन्वर्टर बैटरी लिए, तो बोले कि इन्वर्टर बैटरी दिए। फिर उसके बाद में आधार कार्ड मांगे, पहले हुआ था लोन पर देने के लिए, तो आधार कार्ड हम अपना दिखाएं तो हम बोले कि लोन पर हमको नहीं चाहिए, हम अपना पैसा पूरा फुल पेमेंट करके ले जाएंगे। तो बोले कि ठीक है। तो एड्रेस देख के बोले कि अब तो डिहरी के हैं, तो हम बोले कि हाँ डिहरी मेरा मायके है। तो पापा के क्या नाम हुआ, तो हम बोले कि पापा का नाम ये हुआ। बोले कि हम चाचा को बहुत अच्छा से चिनते हैं, वो नेता में रहते हैं, नेता हैं। हम कली हाँ आप चिनते होंगे। उसके बाद में नंबर मेरा मांगते हैं, नंबर दिए, फिर अपना नंबर हमको बोले कि सेव कर लीजिए। तो कल आपका नंबर, आपका नाम क्या है भैया, तो बोलते हैं कि हमारा नाम पड्डू है। पड्डू? पड्डू, पड्डू बताए थे। तो हिंदू का नाम रखा? हाँ हिंदू के नाम। अच्छा। तो पड्डू बताए। हम अपना नंबर लेकर देकर उनको चले आए घर। आने के बाद में वो फ़ोन करते हैं कि आपका बैटरी इन्वर्टर पहुंच गया है आधा दूर, आप आन के रिसीव कर लीजिएगा। तो आया मेरे घर इन्वर्टर बैटरी। उसके बाद में हम उतरवा के उसको पैसा देकर छोड़ दिए टेम्पू वाला के। फिर मेरे पास फ़ोन करते हैं कि आपका इन्वर्टर बैटरी लगवाने के लिए आ रही हूँ मिस्त्री लेकर। तो हम बोले कि नहीं, हम इन्वर्टर बैटरी लगवा चुके हैं। तो बोले कि अच्छा कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद में फ़ोन करते हैं कि आपको इन्वर्टर बैटरी देखने के लिए आना है, कैसा चल रहा है। तो हम सोचा इन्वर्टर बैटरी हम लोग का घर में कहीं लगा नहीं था। वो इन्वर्टर बैटरी के बहाने आपके घर में? मेरे घर में पता मांगे, हम पता दिए, इन्वर्टर बैटरी चेक करने के बहाना आते हैं। उसके बाद में बोलते हैं कि इन्वर्टर बैटरी ठीक चल रहा है, अगर कुछ होगा तो आप फ़ोन कीजिएगा। उसके बाद में फिर बोले कि बहुत प्यास लगा है, पानी दीजिए। तो हम बोले कि ठीक है भैया बैठिए, हम पानी दे रहे हैं। पानी भी दिए, चाय भी दिए, मेरे बाल बच्चा से बात भी किए, हाय हेलो भी किए। फिर अपने मतलब आप शादीशुदा थे? हम शादीशुदा थे, वो भी शादीशुदा है। अच्छा, वो शादीशुदा? वो भी है। जो अली अंसारी है वो शादीशुदा है, वो भी है। अच्छा। उसको बाद में वो मेरे घर पर आते हैं तो टीका लगाए रहते हैं, रुद्राक्ष के माला में हाथ में था उनका, और ये पहने थे, कलेवा पहने थे। कलावा पहना हुआ? हाँ पहने हुए थे। उसके बाद में ये सब करके अपना घर पर चले गए, बढ़िया से बात उत करके। इन्हें इस तरह फ़ोन करते रह गए, हाय हेलो होते रह गया समाचार, और वो सब विशेष बात नहीं होता था। फिर मेरा पति के नंबर मांग लिए, बातों में हम दिए। अच्छा। फिर उन लोग में बात होते रह गया। इस तरह बात करते करते एक दिन घर पर आए, मेरे घर पर खाए पिए। फिर बात एक गाड़ी के हुआ, मेरे पति निकाले तो बोले कि ठीक है भैया, आपका मेरा जानकार है, वहाँ पर से आप गाड़ी ले लीजिएगा, कितना डाउन पेमेंट कीजिएगा। तो मेरा पति बोले कि 2 लाख करेंगे, पिकअप गाड़ी हमको लेना है। ये सब बात हो गई, आते जाते रह गए घर पर, हम लोग का बात विचार करते रह गए। गाड़ी घोड़ा के बीच में क्या हुआ कि 15-20 दिन के बाद आए, मैंने आते जाते रहते थे। 15-20 दिन के बाद ये मेरे घर पर आए। उसके बाद में बोले कि आप आते हैं, तो फिर घर 5 बजे भोर में आते हैं। अच्छा। मेरे बच्चा लोग से बोलते हैं कि मम्मी कहाँ है, तो बच्चा लोग बोला कि मेरा मम्मी के बहुत तबीयत खराब है, टाइफाइड बुखार हो गया है। उसके बाद में मेरे घर में जाते हैं, जो रूम में हम रहते हैं उस रूम में गए, तो हम उठ के बैठ गए। तो बोले कि क्या हुआ है, तो हम बोले कि फीवर हो गया है भैया। तो बोले कि चलो हम बनारस चलते हैं और अभी दवा करवा लीजिएगा, हम भी करवा लेंगे। तब तक हम लोग का भरोसा वो जीत चुके थे। मतलब आप लोगों के हाँ, हम लोग का घर के बच्चे थे, सब कोई उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा हम लोग करते थे। अच्छा। इतना अच्छा से बात करना, इतना इज्जत देना, इतना हर चीज़ करना। और आप भैया बोलती थी? हाँ भैया बोलते थे। तो वो क्या बोले कि क्या किया कि वो मेरे घर पर आते जाते रह गए। यही तरह 15-20 दिन के बाद मुझको लिया गए। लड़का के पता नहीं क्या सिखाए पढ़ाई। लड़का बोलने लगा कि अंकल बहुत अच्छे हैं, मम्मा आप चल जाइए। रिक्वेस्ट किया। वो आपकी तबीयत खराब थी तो तबीयत खराब हुआ था कि आप चले हाँ चले जाइए, बहुत अच्छे अंकल हैं। तो हम गए। जाने के बाद में वो गाड़ी से अपना 4 व्हीलर से आए थे, 4 व्हीलर में लिया गए। तो कुछ गाड़ी उड़ी में कुछ बोलचाल नहीं किए। बनारस जाने के बाद में वो बंदा हमको 1 गिलास जूस आणता है, 1 टैबलेट आणता है। हम बोला कि बुखार उतर जाएगा, ये पहले खा लीजिए तब दवा भी होगा।
हम जूस पी लिए, दवा खा लिए। एक माने कि 5 मिनट के बाद पूरा हमको पसीना छूटने लगा और पूरा अजीब से मन होने लगा, विमिटी होने लगा। अच्छा। हम बोलने लगे कि हमको कैसा तमियाज हो गया है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया है, हमको ये अब लग रहा है कि नहीं बचेंगे। तो बोल रहे कि पास में होटल है, आप होटल में चलिए। होटल में चलिए। हाँ, आप आराम कीजिएगा, हम अपना दवा करा लेंगे तो अच्छा। आपको फिर ले चलेंगे, तब तक अच्छा मियाज हो जाएगा। बोले कि अच्छा। ठीक है। हम ये सोच के गए कि ये तो नहीं ना होटल में रहेंगे, हम रहेंगे। अपना गए, जैसे हम केबिन के पास लात धरते हैं वही घड़ी हमारा पूरा एकदम, फिर उसको बाद में याद नहीं है कि हम होटल में लात धरे हैं। ये याद है कि होटल में हम गए हैं, मगर हमको कुछ याद नहीं है कि कौन रूम में गए हैं, बेहोश हो गई। हाँ कहाँ गए हैं, मेरे साथ क्या हुआ है। हाँ। फिर उसके बाद में मेरे घर आते जाते रहे, गाड़ी भी ले आया तो गाड़ी भी छल से तो अपने होटल नाम में में ले कर जाने लिए। के बाद आपके साथ मतलब आपको कुछ मैं- अजीब नहीं लगा? नहीं, कि कुछ वो भी हमें नहीं। होटल में क्यों ले जा रहा है? नहीं, होटल में तो गए, अपना सोचे कि रेस्ट करेंगे, अच्छा। तबीयत मेरा थोड़ा अच्छा हो जाएगा तो हमको लेकर जाएंगे दवा करवाने, इसलिए अच्छा। हम होटल में गए। अच्छा। अजीब के सवाले ऐसा फीले नहीं हमको हुआ, वो अच्छा। ऐसा फीले नहीं होने दिया बंदा। अच्छा। फिर उसके बाद में मेरे साथ क्या हुआ, कैसा वीडियो बनाया, क्या किया, मेरे को कुछ याद नहीं है। अच्छा, आपको याद नहीं? कुछ भी नहीं। घर आ जाते हैं तो वो कुछ नहीं बोलता है, मेरे घर से पानी चाय आराम से पी के अपना घर चल जाता है। अच्छा। आता जाता रह गया, फिर इस बीच में गाड़ी भी लिया गया, सब चीज़ हो गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि हमसे ड्रे कान के बोलता है, मैं टेबल पर बैठे थे, बच्चा लोग नहीं था, दोपहर में आया था, बोला कि आपसे हम प्यार करते हैं। हम बोले कि हमसे प्यार, आप तो आप हाँ तो कहती ना कि मैं, आप तो हम मेरे बोले कि भैया लगते हैं। हम बोले सब चीज़ बताएं। हाँ। और बोले कि हम शादीशुदा हैं, ऐसे वैसे सारा बात बताया। तो अपना बीवी के साथ बोलता है, मेरे बीवी रंडी है, मेरे उसको बहुत लोग से चक्कर है, मेरा भाई से भी चक्कर है, हमको बहुत ज़्यादा मारती है और हमको बहुत सताती है, उससे तब संतुष्ट तक आप नहीं जान है। रही थी कि ये हिंदू है? ये हिंदू है, तब तक हम जान रहे थे, तभी वो हमसे ही सब बोल रहा था, तब उसका हाथ में केलावा वो सब चीज़ था, हाँ। टीका उका सब था। अच्छा। तो हम बोले कि ये पति पत्नी का पति के निजी मामला है, आप लोग अपना समझिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं। मारती है कि किससे फंसा है नहीं फंसा है, उसको जीमा थोड़ा हम लिए हैं। उनको बहुत ज़्यादा हम समझाए, जब नहीं हम माने तो हमको वीडियो दिखाते हैं। कौन सा वीडियो? जिसमें मेरा बिना कपड़ा के थे, मैं बिना कपड़ा के, मैं एक लग रहा था कि मैं मरी हुई हूँ और मुझे साथ वो वीडियो उसी के मोबाइल उसी के मोबाइल में था। वो आज भी होगा? सब आवाज मेरा तो नहीं था, हम तो इस तरफ पड़े थे, हमको कुछ पता नहीं कि इधर उलट पलट कर रहा है। जब आप प्यार से नहीं मानी तो उस वीडियो को दिखाया? हाँ, वीडियो को दिखाया। वीडियो दिखा कर मेरे बच्चे को, मेरे पति को, मेरे बेटी को, यहाँ तक मेरा बेटी के बोला कि भी बहुत बच्ची है, इसको ले जाकर हम बेच देंगे। मतलब आपके छोटे छोटे बच्चों को बच्चों के बेचने के मेरे बेटी के बेचने की बात कर रहा था। अच्छा। कि इसको हम बेच देंगे, सरहद पार कर देंगे। हम बोले कि नहीं, फिर वो बहुत ज्यादा धमकी दिया तो हम बातों का मान लिए कि ठीक है जो बोलिए। आपने पुलिस के पास जाना क्यों नहीं बेहतर समझा? मैं बेहतर नहीं, आप प्रशासन के पास मैं जाती, वहाँ गुहार लगाती? मैं बहुत डर गई थी। मेरा पति से अपना बात बोली तो मेरा पति भी डरे थे। मेरे पति बोले छोड़ दो, मत करो कुछ भी, पुलिस के पास न जाओ, ये सब हो जाएगा, कर देगा। हम भी डर गए, नहीं गए पुलिस के पास। उसके बाद में मैंने कि हफ्ता में 2 दिन आता था, 3 दिन आता था, लगातार मेरे साथ करता था, शोषण कर के चल जाता था। फिर मतलब हर आपके साथ फिजिकल होता? हाँ, होता था। और क्या हुआ कि आपको पता चला कि ये हिंदू है या मुसलमान? उससे पहले हमको पता चल गया, जब आधार कार्ड इसको देखे तब कि मुसलमान है। उसको कॉलर भी हम पकड़ लिए थे, बोले तुम मेरे साथ धोखा किया है, ये सब क्या किया है। पता चला कि ये हिंदू नहीं, ये मुसलमान है, तो उस वक्त आपको क्या लग रहा था? बहुत झटका लगा। ऐसा लगा कि हम अपने आप को किरासन तेल छिड़क के, पेट्रोल छिड़क के आग लगा ले, कि मेरा धर्म के, मेरा इज्जत के तार कर दिया, धर्म का और इज्जत का तार कर दिया। चलो सुनिए इसके दर्द को। बहुत गलत लगा। तो बोला कि हम वीडियो आपको पाने के लिए बनाए हैं,
नहीं, अब नहीं सब करते तो अब नहीं मिलती शायद वो हमको। मतलब कि ये जो वीडियो हमने बनाया है वो तुमसे प्यार करते हैं इसलिए वीडियो बनाए। अच्छा। हम गली के प्यार करने के तरीका नहीं होता है, जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं किया जाता है। और इंसान ऐसे कर कर फिर एक दिन हमको धमकिया कर दिल्ली ले गया। दिल्ली में दिल्ली ले गया धमकिया के कि मेरा बीबी नहीं जाएगी, मादर चौथ तुम चलो मेरा सेवा करने, जिसके बहुत सिर के ऑपरेशन करवाना था। अच्छा। हम दिल्ली गए, दिल्ली जाकर पहले जरा इस शख्स का फोटो और वीडियो मैं कुछ दिखाना चाहूंगी। ये वही शख्स है, पहले हिंदू बताते हैं और फिर अली अंसारी निकल जाते हैं। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में दिल्ली में हमको लाबड़ी में खिला देता है, फिर वहाँ पर बनाता मतलब है वीडियो। भी आपके साथ वो वीडियो में कुछ खिलाया गया था और बनाया वीडियो बनाने के बाद में सुबेरे दिखाकर पूरा हंस रहा था। बहुत गंदा गंदा हिंदू लड़की के बारे में बोला। महिला क्या बोल रहा था हिंदू लड़की के बारे में? क्या बोले हम, क्या बोल रहा था, बोलने में भी खराब लग रहा है। बोल रहा था कि हिंदू लड़की और हिंदू औरत में मजा बहुत आता है। हिंदू लड़की हिंदू औरत में मजा बहुत आता है। हाँ, तो गंदा गंदा बोलने लगा। हम बर्दाश्त किया था कि बोलेंगे तो ये हमको मार के फेंक देगा। वहाँ पर उसका लवर भी एक रहती है, जिसको एक लड़का के बच्ची के माँ बनाकर वहाँ पर शादी करवा दिया है दिल्ली में। फिर हमको सुबेर होता है तो ये सब बात होने के बाद में हमको धमकिया के एक मस्जिद में ले जाता है। मस्जिद में ले जाता हाँ, वहाँ पर ले जाकर मुझे पता नहीं क्या करवाता है मौलाना से, और कुछ बनवाता भी है, कुछ पानी भी पड़ के सब पिलाता है हमको। पिलाने के बाद करने के बाद में ये भी बोला है कि तुम सब निकाह कर लिए हैं, मतलब निकाह कर लिए हम तुमसे। हाँ। तो इस बात को हम नहीं समझ रहे थे, नहीं कुछ कर जान रहे थे। अच्छा। फिर उसके बाद में वो घर पर लेकर आया, घर पर हमको छोड़ दिया। फिर एक दिन बोला कि चलो मेरा फैमिली वाला बुला रहा है तुमको, आईनी काट। हम आईनी काट गए कि इसका फैमिली से, इसका बीवी से, इसका माँ से, इसका बाप से हो सकता है कुछ कहेंगे तो ये हमको छोड़ देगा। और ज़्यादा हमको ये था कि कब मेरे हाथ में उसका मोबाइल मिले कि हम पटक के फोड़ दें, चाहे पानी में डाल दें। अच्छा। तुम बोले कि ठीक है हम आएंगे। तो हम गए तो हमको हददौआ पुल यहाँ इन लोग उतार लिया गाड़ी से, टेम्पू से उतार के। 3 लोग था, इसका नाम है पड्डू और इसका छोटा भाई का नाम है लड्डू। इसका एगो चाचा का लड़का था जिसका मुंह टेढ़ था। उतारने के बाद में हमको गौ के मांस जबरन खिलाने की इन लोग कोशिश किया, जिसमें हम दांते एक आदमी को काटे हैं, इसका भाई के भी, इसका चाचा का लड़का के भी। जब मीट गिर गया गाय के, तब हमको इन लोग जहर निकाल के और पिलाकर वहाँ से भाग गया। बोला कि तुम हमको नहीं होगी तो किसी और के तो होने नहीं देंगे। अच्छा। ये बात बोलकर वो चला गया, दूसरा कोई ले जाकर। आपने कभी अपने पति से ये इस चीज का इतना यातना झेल रही थी, अपने पति को क्यों नहीं बताया? नहीं, हम पति के जब मेरा वीडियो दिखाया था तभी हम पति को अपना सारा बात शेयर किए। जब आए तो बाहर से नहीं, वो था इज्जत के कारण चुप हो जाओ। वो कभी भी अभी भी नहीं वो तैयार है कि तुम केस करो, चाहे इस चीज के बढ़ाओ। यहाँ तक कि मेरा घर में बाल बच्चा सब बोल रहा है कि ये मैटर के यहाँ पर ख़त्म करो। हम बोले कि ये पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। किस तरीके का वो जो अली अंसारी है उर्फ डब्बू, ये पड्डू वो किस तरीका यातना आपको देता है? अब ज्यादा मेरा बेटी पवार कर रहा है, तुम्हारे बेटी के उसको साफ कहना है कि ले जाकर बेच देंगे और तेरे बेटे के जान से मार देंगे। अब ये वो कह रहा है, वो कह रहा है, कह रहा है कि ये चुप रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी, किसी से नहीं कहेगी। और ये तो समाज भी कहता है ना। आपको जहर दिया गया, जहर देने के बाद में हमरा दूसरा कोई भर्ती किया। अच्छा, मतलब दूसरा कोई, वो लोग जहर देकर वहां से भाग जाते हैं, फरार हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर इन लोग आईसीयू में जाकर धमका रहा था, इसका बीबी धमका रही थी, इसका भाई, इसका जो मैनेजर है जिसका नाम है प्रकाश, वो पूरा धमका रहा था। प्रकाश में हॉस्पिटल में निगरानी रखता था। अच्छा। कि इसका परिवार कोई मिलने नहीं देता था और बोलता था कि ये भाग ना पाए, जा ना पाए वहाँ थाना में। तो हमको इतना धमकी मिल गया, तो बाल बच्चा से बढ़ के थोड़ा केस फौजदारी है।
हमको तो नहीं लग रहा है कि मेरे बच्चे से बढ़कर केस उस पर करते, पता नहीं कैसे करते, बच्चा लोग का मार देता। अच्छा। इसको चलते हैं। अब मेरे पति भी बोले कि छोड़ दो केस फौजदारी, हम लोग बहुत परिवार रतू है, गरीब दुखिया है। फिर हम केस नहीं किए। उसको बाद में एक दिन आओ मारपीट करता है, सिगरेट से पूरा बॉडी को जलाता है, मेरा सीना को जलाता है, पूरा मारता है। तब एक सहेली के सहारा हम केस करने जाते हैं। आपके साथ हैवानियत की उस हद को भी पार कर लेता है, पार कर आपके पूरे देता है। शरीर को सिगरेट से जला सिगरेट से उसके जलाया। बाद आपके साथ वो चीजें की जाती है। हाँ, वो किया। पहले मुझे रेप किया, रेप कैला के बाद में मारा पूरा, फिर सिगरेट से जलाया। रेप किया, उसके बाद आपके साथ वो सब की। हाँ, रेप किया, तब सिगरेट से जलाया, और दारू भी पिया मेरे घर में, और शराब भी मेरा देह पर उजल दिया था। अच्छा, तो फिर आपने क्या फिर किया? हम रोने लगे, दर्द से तड़पने लगे। तो एक दिन मेरा सहेली के पास अपने फोन किए, बोले कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बोली कि एक काम करो कि अपने बच्चे के कहीं छोड़ दो दूसरा जगह, और तुम जाओ अकेले थाना में। हम उसी दिन, जिस दिन जलाया गया था, मारा गया था, उसी दिन हम थाना में जाते हैं, जाकर केस करते हैं। तो उसको बाद में केस मेरा लिखा जाता है, FIR हो जाता है। फिर अपना सब दिखाते हैं हॉस्पिटल में। जब मुझे मेडिकल के लिए ले गया था, तब वो हम डॉक्टर के सब दिखाए थे कि मुझे जलाया गया है। सब लोग देखा भी, न्यूज भी मेरा चला था, जिसमें जला हुआ एकदम साफ दिखाई दे रहा है। ये कौन से साल की बात है? ये 2023 के हैं, लास्ट 2023 के। लास्ट में इसको दुकान पर 22 में इन्वर्टर बैटरी खरीदने के लिए गए थे। मतलब आप 22 में जाती हैं, उसके उसके बाद यही है, मैंने 6 महीना में- झेले थे। हाँ। 6 महीना के बाद इस पर केस किए हम। आप केस किए तो क्या नतीजा हुआ? नतीजा कुछ नहीं। पहले तो थाना वाला मेरे साइड था, जब उससे पैसा ले लिया, उसको अगेंस्ट, उसको तरफ हो गया। मुझे बहलाया फुसलाया गया। थाना वाला बोला कि आज पकड़ने कभी नहीं जाता था, उस पर जाता भी था तो फ़ोन कर देता था, तुम हट जाओ। वो बंदा बिंदास अपना दुकान पर आता था, खुलेआम घूमता था। इन लोग कुछ नहीं की। 6 महीना हम घूमे गए, बोल रही है, और ऊपर से गाली गलौज इन लोग जाने पर थाना पर सब लोग कर रही थी हमको। फिर उसके बाद में बेल करवा लिया। जिस दिन बेल होता है उसी दिन मेरा पति पे ही फ़ोन करता है। अच्छा, फ़ोन करके बोल रहा है मिठाई खाइए, मिठाई किस बात कि की मेरा मिठाई? बेल हो गया। अच्छा, बेल हो गया इसीलिए मिठाई खाओ। हाँ, हाँ। मेरा पति फ़ोन काट देते हैं, फिर आना जाना लगा देता है, फिर धमकिए, वही तरह मारपीट वही तरह करते रह गया। आन के घर में शराब पीना, बियर पीना। हमारा पति तो मतलब पीते बिहार नहीं में तो है। दारू बंद है, फिर शराब कैसे मिल जाता है जी? नीतीश राज बनाए, आपको लगता है कि हम ना शराब बंद होगा, ना रेप बंद होगा, ना यहाँ मर्डर बंद होगा। थाना दलाल है मैम, हम खोल के कह रहे हैं। इतना बड़ा इल्जाम थाने पे लगा रही हैं आप। हाँ, मेरा थाना दलाल है। वो रेप के और मर्डर वाले के, 2 गो के दलाल है इन लोग। खोल के मैं कह रही हूँ, खोल क्यों के। इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा इसलिए है कि मेरे ही साथ नहीं हो रहा है, बच्ची से लेकर और मेरे जैसी महिला से लेकर और 18-20 साल के बच्चियन संगे हो रहा है। कौन लोग के आज तक इंसाफ थाना वाला दिलवाया है? मेरा सरकार सो गया है, मेरा सरकार के कोई नहीं आया है। प्रशासन न्याय दिलाती नहीं है, न्याय मिलता है हमको, नहीं कहीं भी सुनने के मिला, कहीं भी सुनने के नहीं मिला। सच के झूठ बताता है थाना वाला मैम, आप मानिए मेरे बात को, मेरे पे बीतता हुआ है। थाना वाला जानते हैं जितना रेप से ज्यादा तो उन लोग आपको करेगा टच